जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड में। तो हम लोग सगीर अहमद बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक है, वहां तक सॉल्यूशन कर चुके थे। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखेंगे। सिक्का आधारित प्रश्न जो है वही अभी चल रहा है। ठीक है, देखिए बिना समय लगाए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ठीक, तो 91 में क्या है कि 420 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इसी क्रम में उनके मान 2:3:5 के अनुपात में हो तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितने होंगे। ठीक है, पहले जो दिया हुआ है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, कितना है, 1 रुपये वाला सिक्का है। ठीक है, और 50 पैसे वाला सिक्का है, 50 पैसा वाला। ठीक है, और 25 पैसा वाला सिक्का है। ठीक है, 1 रुपये वाला, 25 पैसा वाला, 50 पैसा वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें अनुपात दिया है, कितना कितना अनुपात है, 2:3:5। कितना है, 2, 3 और 5। अब यहाँ पर एक चीज आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पर, क्या कि जो यहाँ अनुपात दिया गया है ना, ये किसका अनुपात है, मूल्य का अनुपात है। मतलब पैसा जो कितना रुपया है उस चीज का अनुपात दिया गया है, कि कितना सिक्का है इस चीज का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो यही चीज आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या हमको दिया गया है। देखिए ये जो दिया गया है ना आपका, ये क्या दिया गया है आपको, पैसा का अनुपात है कि कितना रुपया है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि 2 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया का सिक्का, देखिए 1 रुपया का 2 सिक्का में कितना रुपया होता है, 2 रुपया होता है। और 2 रुपया में 1 रुपये का कितना सिक्का होता है, तो आप बोलिएगा 2 सिक्का होता है। ठीक है, उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 सिक्का। यहाँ आपको ठीक से समझ में शायद नहीं आएगा। यहाँ देखिए 50 पैसा का अगर 3 रुपया है आपके पास, कितना रुपया है, देखिए 3 रुपया है, कितना रुपया है, 3 रुपया। ठीक है, और एक 50 पैसा इसमें, कितना 50 पैसा इसमें मिलाएंगे, कितना 50 पैसा मिलेगा तो हमको 3 रुपया बनेगा। ठीक है, कितना 50 पैसा बनेगा मतलब मिलेगा तो कि 3 रुपया बनेगा। ठीक है, देखिए अगर 2 को 50 पैसा बनेगा ना तो कितना हो जाएगा आपका, 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, 2 को 50 पैसा बनेगा मिलेगा तो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, और 4 ठो अगर 50 पैसा मिलेगा आपका कितना हो जाएगा, 2 रुपया। ठीक है, और अगर 6 ठो 50 पैसा मिलेगा, ठीक है, तब कितना बन जाएगा आपका, 3 रुपया बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 3 रुपया। इसी चीज को क्या करना है आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। आप ऑब्वियसली इसको समझ सकते हैं कि 50 पैसा जो होता है ना, 50 पैसा मतलब उसको कितना, 50 पैसा हाफ होता है। ठीक है, 1 रुपया का आधा। ठीक है, तो 3 रुपया है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, 6 ठो सिक्का हो जाएगा। 6 सिक्का मिलेगा तब कितना बनेगा हमको, 3 रुपया बनेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी देखना है 25 पैसा। 25 पैसा कितना होता है, 1 रुपया का चौथा भाग। ठीक है, 1 रुपया का कितना होता है, चौथा भाग होता है। ठीक है, अब यहाँ भी देखना है कि कितना मतलब मिलके बनेगा। ठीक है, तो 25 पैसा का सिक्का है। ठीक है, तो कितना सिक्का मिलेगा, आप अगर ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, कि 4 ठो 25 पैसा का सिक्का मिलके कितना बनता है, 1 रुपया बनता है। ठीक है, तो हम मेरे पास कितना रुपया है, 5 रुपया है। कितना है, 5 रुपया है। तो 1 रुपया में कितना सिक्का, 4 सिक्का। 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 5 रुपया में कितना होगा, 1 रुपया में 4 सिक्का, तो 5 रुपया में 5 को 4 से गुना कर दीजिए आप। ठीक है, 5 को क्या कीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 सिक्का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 सिक्का। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20 सिक्का। और ये जो हमारा है ना, ये क्या है हमारा, सिक्कों की संख्या है। ठीक है, क्या है, सिक्कों की संख्या। यहाँ हमारा सिक्कों की संख्या कितना निकला है, ठीक है, आप जोड़ के देखिए एक बार, कितना निकल गया आपका, 6 2 8, 20 और 8 कितना हो गया, 28। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि 420 सिक्कों में, ठीक है, कितना 420, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 420 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, अब काटिए इसको, 7 चौक 28, 7 छक 42, 4 से काटेंगे तो कितना बनेगा, 15 बार कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। ठीक है, अब पूछा गया आपसे क्या कि क्या पूछा गया कि 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितना है। ठीक है, 1 रुपये सिक्के वाला संख्या कितना गुणा कर देंगे इसको 15 से, कितना, तो कितना संख्या है, 30 संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, तो 92 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यदि 378 सिक्कों में 1 रुपया
50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की सिक्के के रूप में है तथा इसके मान 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है जो पिछला वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन कहीं पूछा जाएगा तो आप पहले इसको लिख दीजिएगा 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा। इतना लिखने के बाद फिर देखिए अनुपात कुछ ना कुछ देगा आपको, उसको लिख देना है 13:11:7। लेकिन यहाँ आपको फिर एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्या क्वेश्चन आएगा कि जो अनुपात जो है ना ये किसका अनुपात है, सिक्का का है कि पैसा का है। ठीक है, देखिए जब दिया जाएगा आपको सिक्का, क्वेश्चन में 378 सिक्का देखिए दिया गया है, जब सिक्का दिया गया है आपको, ठीक है, तो किसका है ये, जब आपको सिक्का दिया रहेगा ना तो आप समझ जाइएगा कि जो ये वाला जो है ना ये किसका अनुपात है, ये मूल्य का अनुपात है। किसका है, मूल्य क्या। और अगर क्वेश्चन में मूल्य देगा तो आप समझ जाइएगा जो ये वाला है सिक्का का अनुपात है। ठीक है, अब देखिए 1 रुपया में 13, यहाँ पर तो जब भी आपको देगा तो 13 का 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी यहाँ पर 50 पैसा देगा और यहाँ मूल्य देगा और जब उसको आपको निकालना पड़ेगा कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, नया ट्रिक आपको बता रहे हैं। देखिए 11 है ना, इसको 2 से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। ठीक है, और यहाँ जो भी रहेगा इसको कितने क्या कीजिएगा 7 से गुना, सॉरी 4 से गुना कर दीजिएगा। क्यों, अब बोलिए क्यों गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया में ना 4 सिक्का होता है 25 पैसा का। ठीक है, तो 7 रुपये में कितना हो जाएगा 28 सिक्का हो जाएगा। एकदम आसान एक ट्रिक है। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा 1 रुपया को किसी से गुना नहीं करना है, जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा, 1 से गुना कर देना है। ठीक है, इसको 2 से गुना करना है, इसको 4 से गुना करना है। ठीक है, अब देखिए अब तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 2 10 और 3 13 का 3। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 2 4 1 2 6 5 6 63 हो जाएगा। ठीक है, अब 63 तो यहाँ हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना सिक्का है देखिए, क्वेश्चन में है 378 सिक्का। कितना है 378 सिक्का। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा हम लोग देखते हैं 378/63। अब देखिए 63 7 से भी कटता है, 63 9 से भी कटता है। ठीक है, अब पहले 7 से काट के देखते हैं इसको, 7 से 7 9 63, इसको काटिए 7 5 35 2 और 8 7 4 28, 9 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, एक बराबर मिला क्या 6। किसका क्वेश्चन पूछा गया देखिए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, क्या होगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारा, देखिए फॉर्मूला 50 पैसा ये वाला है और सिक्कों की संख्या कौन वाला है, ये वाला आपको सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, ये अनुपात है, संख्या नहीं है। किससे गुणा करते हैं इसको 6 से, कितना है 22 6 दूनी 12 के 2 में 1 6 12 13 132, ये आपका हो जाएगा आंसर, सिक्कों की संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक सिक्का आधारित प्रश्न हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब वो अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम लोग अब देखेंगे क्या सिर पैर वाले क्वेश्चन, है ना, कि मुर्गी का कितना सिर है, कितना पैर होगा, कितना भेड़ा है, कितना मुर्गी है। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट आते हैं, है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा 93 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि रहीम के पास कौन है, एक आदमी है रहीम। ठीक है, उसके पास क्या है कुछ मुर्गी तथा कुछ गाय है। ठीक है, क्या है उसके पास कुछ मुर्गी है और कुछ गाय है। यदि सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है। ठीक है, सिरों की संख्या कितना है सिरों की संख्या कितना है 48 है और पैर कितना है 140 तो पैर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मुर्गी की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पर हमको दो एक ट्रिक बताएंगे। ठीक है, और इससे जितना भी क्वेश्चन है सिर पैर बनाना सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बहुत तरीका है बनाने के लिए, है ना। आप इसको इक्वेशन बना के बना सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत तरीका है इसको बनाने का, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका है ना वो क्या है, दो आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले इसमें दो फॉर्मूला किस क्या क्या होता है, एक होता है दो पैर वाला, क्या होता है दो पैर वाला, और दो फॉर्मूला भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही है, बस यही फॉर्मूला से हम सारा क्वेश्चन बना देंगे आपका। ठीक है, तो क्या है दो पैर वाला, तो दो पैर वाला क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आपका सिर की संख्या। ठीक है, डायरेक्ट खाली सिर लिखते हैं, है ना, सिर का संख्या वो दिया रहता है। ठीक है, सिर की संख्या किससे गुना करना है 4 से, और माइनस क्या करना है पैर, क्या माइनस करना है पैर को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और जब 4 पैर यहाँ पर रहेगा ना तो खाली यहाँ क्या करना है यहाँ 2 से गुना कर देना है। ठीक है, अब देखिए यही आपका क्या है फॉर्मूला मान के चलिए इसको, या आप ट्रिक समझ लीजिए जो भी समझिएगा। ठीक है, आप ट्रिक समझिए या फिर फॉर्मूला बस। ठीक है,
तो अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इस 93 नंबर क्वेश्चन में भी पुट करने का कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास सीट की संख्या कितनी है, 48 है। कितना है, 48 है। सिर कितना है हमारे पास, 48, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और पैर कितना है, 140 है। पैर कितना है, 140 है। बस इसको लिख लीजिए और इसको फॉर्मूला में पुट कर दीजिए आप, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको, ठीक है। हमको निकालना कितना पैर वाला है, देखिए तो मुर्गी कितना पैर होता है, 2 पैर होता है मुर्गी का, ठीक है, 2 पैर, ठीक है। और सिर का संख्या कितना है, 48 है, गुना 4 माइनस पैर का संख्या, पैर कितना है, 140 बटा कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 4 4 16 17 18 19, 192 माइनस 140 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, 92 में 140 जाएगा तो 52 बटा 2 कितना हो जाएगा 26। ये 26 क्या है, मुर्गी का संख्या, मैंने कितना मुर्गी था, इसका माथा का संख्या निकल गया। तो एक मुर्गी का कितना मुंडी होता है, एक मुंडी होता है, तो 26 तो मुर्गी है तो 26 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो यही पूछा था कि तो मुर्गी की संख्या कितनी है। हाँ अब अगर यही क्वेश्चन में आपको पूछ देगा ना सर क्या क्या कि क्या है और क्या है, मुर्गी का पैर, सॉरी क्या है, मुर्गी गाय का संख्या पूछ देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल कितना है, सिर 48 ठो, मतलब टोटल जानवर मेरे पास कितना होगा, 48 ठो ही जानवर होगा, ठीक है। टोटल है कि सबका मुंडी दुनिया में जितना चीज होता है कितना मुंडी होता है, एक ही मुंडी होता है ना, कुछ कुछ छोड़ के, ठीक है। तो 48 का उसका मगर सिर होगा, ठीक है। और 26 ठो उसमें से सिर निकल गया तो कितना सिर बच गया, 2 ठो यहाँ, अच्छा और यहाँ पर 2, ठीक है, मतलब 22 ठो। 22 ठो इसमें क्या हो जाएगा आपका, गाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गाय, ठीक है। वैसे गाय का संख्या आपको पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है अगला क्वेश्चन में पूछते हैं आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, ठीक है। तो 94 में क्या है, ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गा तथा कुछ भेड़ा है, ठीक है। यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है तथा सिरों की संख्या का कुल संख्या 38 है, तो मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, हम जो एक आपको फॉर्मूला बताएं ना, सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, सिर, ठीक है। तो सिर का संख्या इस बार कितना है, 38 है, कितना है 38 मतलब 38, ठीक है। और पैर कितना है, पैर है 100, ठीक है। अब किसका निकालना है, किसी का नहीं निकालना है, दोनों का निकालना है, ठीक है। हम दोनों का निकाल देंगे इसी से, पहले हम क्या निकालेंगे, 2 पैर वाला का, ठीक है, 2 पैर, ठीक है। 2 पैर वाला को पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिर कितना है, 38 है, गुना 4 है, माइनस पैर का संख्या 100 हो जाएगा, बटा कितना 2, ठीक है। अब 38 गुना 4 कितना होता है, 38 गुना 4, 8 चौक 32 का 2 उसमें 3 4 3 12 13 14 15 152 माइनस 100 बटा 2, तो कितना हो गया आपका 52 बटा 2, मतलब कि कितना 26 आ गया, ठीक है। ये तो आपको क्लियर है। चलिए लेकिन अब हम बोलेगा कि ये 26 क्या है, बोले तो 2 पैर वाला का, 2 पैर वाला इसमें क्या था, मुर्गी था, तो किसका संख्या आ गया जो ना, मुर्गी का, ठीक है। लेकिन भेड़ा कितना है, भेड़ा ये निकालते हैं भेड़ा की संख्या, ठीक है, भेड़ों की संख्या, ठीक है। तो भेड़ का कैसे निकालेंगे बोलिए तो, देखिए टोटल कितना है 38, इसमें किसको माइनस कर देंगे 26 को, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 में 8 गया तो 8 में 6 गया तो 2, ठीक है। और 3 में 2 गया तो 1, ठीक है। तो भेड़ की संख्या कितना आ गया 12, अनुपात निकाल दीजिए यहाँ पर साइड में, ठीक है। यहाँ पर भेड़ इधर मुर्गी, ठीक है। भेड़ कितना है आपका, लेकिन निकालने किसका है ये लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अनुपात किसका निकालना है, तो कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या, ठीक है। पहले मुर्गी बाद में भेड़, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मुर्गी कितना है आपका 12, और भेड़ा कितना है, सॉरी मुर्गी 26 है और भेड़ा कितना है 12, ठीक। दूसरे काटेंगे तो जाएगा 13 अनुपात 6, ये फाइनली आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। ठीक है 95 नंबर जो क्वेश्चन है ना सर, वो क्या है कि थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है ना कि संख्या वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। लेकिन घबरा कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में,
ठीक है। उसके क्या करेंगे हम लोग, बाय ऑप्शन से बना देंगे। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इसके लिए क्या है, बाय ऑप्शन। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है कि दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग के बीच अनुपात 7:1 है। ठीक है, यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, हम लोग क्या है कि देखिए हम लोग क्या है, हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि सबसे पहले कि पहले अनुपात को लिखिए। कितना अनुपात है, 7:1 है। ठीक है, बोला कि अगर कब ये अनुपात कब आएगा जानते हैं, बोला कि जब दो अंकों की संख्या और उस संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात। ठीक है, मतलब बोला कि दोनों को पहले जोड़िए। ठीक है, और जो संख्या है उसको, मतलब देखिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है 32। क्या है, 32 है। ठीक है, बोला कि अगर एक तरफ 32 लिखेंगे, ठीक है, तो एक तरफ दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 5। तो और जब इसको काटेंगे तो हमारा अनुपात कितना आना चाहिए, 7:1 आना चाहिए। तो क्या ये वाला सही है, यहाँ पर काटने से 7:1 आएगा। आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारा दो अंकों की संख्या है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, 4 है। ये कितना अंक का संख्या है, एक अंक का संख्या है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट हम लोग काट देंगे इसको। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है हमारा, 21 है। क्या है, 21। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो अंकों की संख्या को क्या करना है, पहले जो दो अंकों की संख्या है ना उसको पहले लिखना है। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 2 और 1 3 कितना, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि दोनों को काटिए। काटने के बाद बोला कि 7:1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 7:1। तो आप यहाँ देखिए तो 7:1 में आ रहा है। ठीक है, 3 7 21। ठीक है, आ रहा है ना, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन थोड़ा और आगे पढ़िए। ठीक है, आगे में क्या बोल रहा है, देखिए यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है, मतलब जितना यहाँ है उससे एक यहाँ पर अधिक है वह। ठीक है, उस हिसाब से तो ये क्वेश्चन को फॉलो कर जा रहा था, लेकिन ये दूसरा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन ये सारे कंडीशंस को क्या कर रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए तो दहाई का अंक किसको बोलते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जैसे करके चलता है। ठीक है, दहाई का अंक में कितना है, इसका 2 है, और इकाई का अंक में 1 है, और बोल रहा है कि दहाई के अंक में इकाई के अंक से 1 अधिक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, और कुछ नहीं है, वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्या 21 हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।